नमस्कार आप सभी को। हेलो स्टूडेंट्स। आज देख रहे हैं हम लोग एक सैम्पल पेपर है हमारे पास, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है सीबीएसई का। और जैसा कि सीबीएसई कह रहा है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछेंगे। सो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने एक डिटर्मिनेंट टॉपिक से, डिटर्मिनेंट चैप्टर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बोर्ड का ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसमें भी उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इस पेपर से डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाली वीडियोस में, बट अभी हमारा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात हमारी हो रही है। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है सेक्शन डी में। और ये देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ऐसा देख करके नहीं लग रहा है कि अगर आप ऐसे देखेंगे एक बार की तो ये आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कुछ भी इसमें पूछा नहीं है। बट इस क्वेश्चन को पढ़ें आप तो तब आपको समझ में आएगा पढ़ने के बाद कि एक्चुअली ये मैट्रिक्स मेथड से ही हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रैवर्स बाय द बॉल हेडेड बाय अ फुटबॉलर इज। ये एक पाथ की इक्वेशन हमको दी है, where x is greater than equal to 0 and less than equal to 14। ABC कुछ भी रियल नंबर्स हैं, a 0 नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू xy कोऑर्डिनेट्स सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन। एक प्लेन में इस तरह के ये पाथ हमको दिया हुआ है। द बॉल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये 215, 425, 415 ये हमें पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि हमारी जो बॉल है वो पास हो रही है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a determine the values of ABC by solving the system of linear equation in ABC using matrix method। तो अब समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें एक बार पहले। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो जो सीबीक्यू हम लोग कह रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने की बात कर रहे हैं, वो उसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो हम आज इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन थोड़ा अलग से लिख लिया है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें हमें एक इक्वेशन दी है जो कि है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमारे पास अभी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है नहीं एट प्रेजेंट। तो हमें देखना है पहले तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी। So we can see that this path, this ball is passing through in this path. This ball is passing through this point and this point। ये तीन जो पॉइंट हैं आप देख पा रहे हैं, इनसे ये बॉल पास हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं यानी एक्स वाई की वैल्यूज हैं, ये सेटिस्फाई करेंगे हमारी इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम 2,15 अगर इसमें डालते हैं, तो 2,15 अगर हम मानते हैं कि इस पाथ में है, तो ये 15 आपका y है। 15 इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है जो आप x की जगह डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी आपका 2 का स्क्वायर, दैट इज 4a हो गया, प्लस ये x की वैल्यू डालेंगे 2, तो ये 2b हो जाएगा, और ये प्लस c। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। इसी तरह से ये 4,25 दूसरा पॉइंट है, इसे भी हम सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन में। तो 25 हमारे पास y की वैल्यू है, इज इक्वल टू, ये 4 जो है x की जगह डालेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16, तो 16a प्लस 4b प्लस c। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। इसी तरह से एक और पॉइंट है 14 एंड 15, ये भी चूंकि सेटिस्फाई करेगा हमारे इस पाथ को। तो 15 हमारे पास y है, x की वैल्यू 14 है, तो 14 यहाँ पे डालेंगे। 14 का एक्चुअली स्क्वायर है, ये 196 हो गया, a प्लस 14b प्लस c। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आपकी जो पूरी प्रॉब्लम है ये रिड्यूस होकर के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई है। तो ये इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट है, इसीलिए हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो बात कर रहे हैं कि आपको इक्वेशन भी अपने लिए तैयार करनी है
और उसके बाद इसको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम फिर वही तरीका जो हमने किया हुआ है वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को Ax इज इक्वल टू बी टाइप, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन को, हम उसको Ax इज इक्वल टू बी टाइप बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं A, तो ये हमारा इधर वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये हो गया 4 2 1। दूसरी इक्वेशन में देखिए 16 4 1, ये है 16 4 1। तीसरी देखिए ये है 196 14 एंड 1, 196 14 एंड 1। ये हमारे पास A हो गया। X यानी जो XYZ होते हैं वो हमारे पास ABC हैं, तो यहाँ पे हम A B और C लिखेंगे। एंड अदर साइड हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे 15 25 एंड 15 15 25 15। So now this system of linear equation has reduced to Ax is equal to B form। तो ये फॉर्म में आ गया और हमें मालूम है कि इस तरह की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x is equal to A inverse B ये करना होता है। So now our aim is to find out A inverse। तो अब हम A inverse निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे इस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए कैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं A का। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हमारे पास हो गया 4 मल्टीप्लाइड, कैसे करते हैं ये ओके प्लस माइनस और प्लस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो 4 माइनस 14, फिर दूसरा माइनस है -2, तो सेकंड कॉलम लीजिए, तो 16 इंटू 1 दैट इज 16 माइनस 196 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 196 एंड देन फाइनली ये वाला प्लस 1 मल्टीप्लाइड, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे फर्स्ट रो छोड़ेंगे, तो 16 इंटू 14 ये है 16 इंटू 14 माइनस 196 इंटू 4 196 इंटू 4। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 इंटू -10 ये हो गया, देन -2 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 196 ये -180 एंड प्लस 1 इंटू, ये देख लेते हैं कितना आएगा, 16 इंटू 14 16 इंटू 14 ये है हमारे पास 224 और 196 इंटू 4 196 इंटू 4 हमारे पास है, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 784 784 4 6 और 4 9 784। तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 40826 माइनस 560। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये है -40 और ये है प्लस का 360 और ये है माइनस का 560। तो 560 360 200 240, तो -240। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया माइनस का 240। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स के लिए हमने पहले जैसे कहा कि आपको एक सिंपल तरीके से हम कोफैक्टर्स निकालना बताएंगे यहाँ पे। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है। ये सारे नंबर्स को एक बार लिख लेना है, 4 2 1 16 4 1। ये थोड़ा सा केयरफुली करना है, अदरवाइज आप अगर इसको ठीक से कर लेंगे तो आपकी कोई गलती इसमें होगी नहीं। इसको दोबारा से लिखना है, 4 2 1 16 4 1 196
14 एंड 1। फिर से दोबारा से लिखना है 4 2 1, देन 16 4 1 एंड 196 14 1। इधर भी लिखिए 4 2 1 16 4 1 196 14 एंड 1। तो जब इस तरह से हम लोग इसे लिख लेंगे तो अब हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। करते क्या है इसमें बहुत सिंपल तरीका हमारे पास है। हम एक ग्रिड बना लेते हैं और उस ग्रिड की हेल्प से हम, तो अब देखो मैं आपको ग्रिड दिखाता हूँ किस तरह से हमने एक स्क्वायर ग्रिड तैयार की है। इसकी हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, इस तरह से पूरा स्किप करेंगे और हम यहाँ से निकालेंगे सीधा ये। तो हमारे पास C11 जब हम निकालेंगे C11 तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 जो कि है -10। इसमें हमें साइन का कोई इशू रहता नहीं देखने का। C12 लिख लेते हैं, C12 तो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ये करके, तो ये हो गया हमारा 196 माइनस 16 जो कि है 180। फिर देखते हैं C13 हमें क्या मिलेगा। C13 हमारे पास हो जाएगा इससे 16 इंटू 14 माइनस 196 इंटू 4, तो 16 इंटू 14, तो ये 16 इंटू 14 पहले लिखेंगे माइनस 196 इंटू 4 ये हम करेंगे। यहाँ से हम वैल्यूज देख लेते हैं क्या आएगा। 224 ये है और माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 784, 784 ये है 4 6 4 9 ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है 4 ये 0 826 725 माइनस 560, ये हमारा C13 हो गया। नाउ C21 निकाल लेते हैं। तो जब 21 निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 दैट इज 12। फिर इन दोनों को करेंगे ऐसे 4 माइनस 196, यानी जो हमारे C22 है, C22 हो जाएगा हमारा 4 माइनस 196 दैट इज माइनस 192, ये हमारे पास हो गया C22। आइए C23 देखते हैं। C23 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा ये और ये 196 इंटू 2, 196 इंटू 2 माइनस 56, ये है हमारे पास 392 माइनस 56 दैट इज 336। नाउ कम टू C31, 31 निकाल लेते हैं। तो 31 हमें तीसरे वाले पे मिलेगा ये और ये 2 माइनस 4 माइनस 2 है। C32 हमें मिलेगा इन दोनों से 16 माइनस 4 जो कि 12 है, 16 माइनस 4 ये 12 है। और C33 हमें मिलेगा 4 माइनस 4 4 जो 16 माइनस 32 जो कि है माइनस का 16। इस तरह से हम इस ग्रिड की हेल्प से सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमें प्लस माइनस का कुछ ऐसा ध्यान रखना नहीं पड़ता। तो हमारे सारे जो कोफैक्टर्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम एडजॉइन निकाल लेते हैं। एडजॉइन जब हम निकालेंगे तो एडजॉइन के लिए हमें देखिए एडजॉइन लिखते हैं तो हमें मालूम है कि एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या, जो भी ये मैट्रिक्स बनेगी क्या C11 C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31
C32 C33, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसको लिख लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्या बनेगा वो नोट कर लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास हो गया, एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए, अब हम ट्रांसपोज में ही सारी चीजें लिखते हैं। तो ट्रांसपोज करके जब हम लिखेंगे तो हम वैल्यूज देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से हैं। C11 -10 है, तो -10 है, फिर 180 है, -10 180 और 560, -10 यहाँ लिख लेते हैं। एडजॉइंट, एडजॉइंट हमारे पास हो गया -10 180 और माइनस का 560, ये था। 21 हमारे पास है 12, फिर है -192, ये है और ये 23 है, 336 और C31, क्योंकि हम ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं तो हम कॉलम में लिख लेते हैं सबको। 31 का -2 है, फिर ये 12 है, -2 12 एंड -16, ये हो गया -16। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद हमें इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स ये फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये आ गया, हमारा डिटर्मिनेंट था -240, तो -1/240 हम इसको बाहर लिख लेते हैं और ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया जो कि है -10 12 -2 180 -192 12, ये है -560 336 एंड -16। अब अल्टीमेटली हम लोग वैल्यू निकालने जाएंगे, ABC की वैल्यू निकालने जाएंगे। तो हमें मालूम है, हमने जो लिखा था x इज इक्वल टू A इनवर्स P, ये हमारा इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ABC है और इज इक्वल टू, यहाँ पे हम A इनवर्स लिख लेंगे जो कि हमारे पास है -1/240 और ये सारी वैल्यूज -10 12 -2 180 -192 एंड 12, इसके बाद -560 336 -16 और मल्टीप्लाई करना है b जो कि हमारा राइट साइड था, जहां राइट साइड में हमें मालूम है कि हमारे पास था 15 25 एंड 15। तो आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन में जब हमने इनिशियली लिखा था यही 15 25 और 15 हमारे पास ये वैल्यूज थी। अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन वैसे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आसान कर सकते हैं। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो जो 5 कॉमन लेंगे हम इसमें से और इसमें से, तो उसकी वजह से ये 5 को हम यहाँ बाहर लिख देंगे 240 और बाकी चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि -10 है 12 है -2 है देन 180, कि ये नंबर थोड़ा बड़े हैं तो हमें थोड़ा कोशिश करनी है कि जिससे हमारा ये थोड़ा प्रोडक्ट जो है आसान हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे गलती हो सकती है। 336 -16 और यहाँ से हमने 5 चूंकि कॉमन ले लिया है तो अब ये नंबर हमारे पास हो गए छोटे 3 5 एंड 3, क्योंकि हम 5 कॉमन ले चुके हैं तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, अगला स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। ये है -5/240 और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा आपको मालूम है कि यहाँ रो और यहाँ कॉलम पे मल्टीप्लिकेशन होना है। -10 × 3, मैं आपको पूरा स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ।
फिर हम देख लेंगे क्या ये वैल्यू आती है। 12 इंटू 5 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा फर्स्ट रो में आ गया। सेकंड में हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर माइनस है 192 जो कि मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ में। यहाँ पे ये है नंबर और यहाँ ये है, तो 192 इंटू 5 है, ये हो गया। फिर 12 का 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 12 इंटू 3, ये हमारा दूसरी रो हो गया। तीसरी रो पे आते हैं, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होना है, तो ये है -560 इंटू 3, फिर ये 336 को मल्टीप्लाई होना है 5 के साथ में, तो 336 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड माइनस ये जो 16 है ये 3 से के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -16 इंटू 3। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या है फाइनली। तो यहाँ देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, -5/240, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, -30 प्लस 60 एंड माइनस का 6, ये पहली हो गई। देन सेकेंड रो पे आ जाइए जो कि है 18, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है हमने, 180 इंटू 3, 180 इंटू 3, देखें 180 इंटू 3 है, 180 इंटू ये हमने किया 180 इंटू 3 है, ये हमारे पास 180 इंटू 3 है, यहाँ पे 180 इंटू 3 है, तो ये हो गया हमारे पास 540 देन 192 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 2 जा 10, 560 960 960 505 960 ये हो गया एंड प्लस 36, और लास्ट में आइए 560 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 3 6 18 3 5 15 1680 ये है, और 336 इंटू 5, ये भी देखना हमने, 336 इंटू 5 ये दूसरा एलिमेंट है, 336 इंटू 5 ये था ना 336, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस ये भी 5 6 30 5 3 15 18 1, ये भी वही आ गया 1680 एंड माइनस 16 3 48, ये हमारे पास 48, थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से इसको हमने करना है। सो फाइनली वी हैव -5/240, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 30 60 से 30 और फिर ये 24 तो यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे आप देखिए क्या बचेगा आपका, 960 है, फिर 36 है और 540 है, तो 960 से आपको माइनस करना है क्या, 540 प्लस 36 576, ये जब आप माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचता है, यहाँ 4 और ये है 5 15 8 384 384 ये नेगेटिव का बचेगा, माइनस का 384, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ तो सीधा है, कोई दिक्कत है नहीं, ये माइनस का 48 आपके पास आ गया। फाइनली हमको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो ए बी सी ये है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं क्या है, क्या हो गई, ये है 24 मल्टीप्लाइड बाई -5/240, देन नेक्स्ट वैल्यू है 300 -384 multiplied by -5 into 240, and the third one is -48 multiplied by -5/240। ये वैल्यूज देख लेते हैं, 20 से 10 टाइम्स, तो -1/2 ये बचता है पहला, ये है -1/2, और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आप 240 डिवाइड करेंगे तो ये देख लेते हैं क्या है, -384
मल्टीप्लाइड है -5 और डिवाइडेड है 240। तो देख लीजिए कितना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 4 ज़ा एंड 5 8 ज़ा 48। 48 से इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन भी है, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा, हाँ तो ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 आ जाएगा। सो नाउ फाइनली यू हैव वैल्यूज a -1/2, b की वैल्यू जो है हमारे पास 8 है और जो c की वैल्यू है वो 1 है। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। और इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हमें मालूम है कि हमें जो हमारी इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन भी हमें फाइनली बतानी है। सो दैट बिकम्स -1/2 x² प्लस 8x एंड प्लस 1। तो फाइनली ये जो पाथ है उस बॉल का, उसकी इक्वेशन हमको फाइनली बतानी है लास्ट में। इस तरह से हमारा पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ। थोड़ा देखें क्वेश्चन को किस तरह से CBQ बेस्ड क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं बार बार कि CBQ जो CBSE ने बोला है कि 50% पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली CBQ था, क्योंकि इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी थी और उसके बाद उसको सॉल्व करके इस फाइनली इस कर्व का पाथ का इक्वेशन आपको देना था। इस तरह से आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो हम आने वाली वीडियोस में और इस तरह के क्वेश्चन